हेलो क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज मैं सीटेट के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्यावरण अध्ययन से लेके आया हूँ EVS के, जो सीटेट के पेपर में आपको रिपीटेड हैं या जो आपको आने वाले टाइम में सीटेट के पेपर में मिलेंगे। और 15 तारीख से सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ऑनलाइन मोड होगा उसका, और पेपर आपका ऑनलाइन होगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके सारे पार्ट सीटेट के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी मैथ्स की और EVS पर्यावरण अध्ययन की तैयारी सीटेट और यूपीटेट की बेहतर तैयारी आपकी हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है आज। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। विश्व को पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 जून से 16 जून 1972 को हुआ था। और इसी सम्मेलन में UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। और सबसे पहला इसका क्वेश्चन ये भी बना हुआ था पुराने टाइम में कि जो सीटेट आपका पीछे हुआ था 2017 में कि उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय जो है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। किसका? तो इसका कहाँ पे है मुख्यालय? केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे रिलेटेड है बनते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि NCERT आता है क्वेश्चन कि NCERT की स्थापना कब हुई थी। तो इस NCERT की जो स्थापना, NCERT की फुल फॉर्म क्या है ये भी आती है। तो फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेन। इसकी स्थापना 15 सितंबर को हुई थी। कब? 15 सितंबर 1961 को किसकी स्थापना हुई थी? NCERT की हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार करना एवं पाठ्यपुस्तकों को सुगम तथा सरल बनाना। और इसका मेन मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि NCERT की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में NCERT का। फुल फॉर्म क्या होती है? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेन होती है। और इसकी स्थापना 15 सितंबर 1961 को हुई थी। अब चलते हैं CBSE, यानी कि आप जब आपका सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो CBSE के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो CBSE की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होती है। और जो इसकी स्थापना है, स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को हुई थी। NCERT की स्थापना ऊपर हमने पढ़ा 15 सितंबर 1961 को हुई। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी क्या CBSE, यानी इसको बोलते हैं हम, CBSE की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। और इस संस्था का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को नियमित अच्छे तरीके से शिक्षा प्रदान करना इसका मेन मकसद था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि खरगोश और कछुए की कहानी पंचतंत्र नामक पुस्तक में दी गई है। क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि खरगोश और कछुए की कहानी जो है कौन सी नामक पुस्तक में दी हुई है, कि उस पुस्तक का नाम क्या है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र नाम है। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक आप क्या लिखेंगे? विष्णु शर्मा जी इसके लेखक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कहता है पर्यावरण का आता है कि अर्थ क्या है तथा उसका एनवायरनमेंट से कहाँ से बना हुआ है या कौन सी भाषा का शब्द है। तो उसके लिए हमने देखिए पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि पर्यावरण शब्द परि और आवरण शब्दों की संधि से बना, जहां परि का अर्थ होता है चारों ओर। पूछ लेता है कि परि का अर्थ क्या है या आवरण का अर्थ क्या होता है। तो आवरण का अर्थ होता है घेरा, अर्थात इस पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ से घेरना। तथा मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसके घेरे रहता है उसे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। और पर्यावरण को अंग्रेजी में पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। और अंग्रेजी वह शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरमेंट से उत्पन्न हुआ है। तो पर्यावरण का शब्द यानी इन्वायरमेंट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो अंग्रेजी शब्द के फ्रेंच भाषा से इन्वायरमेंट से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि बच्चों को चित्रों के माध्यम से सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। तो पूछता है कि बच्चों का चित्रों के माध्यम से किस शक्ति का विकास होता है? तो सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। और शिक्षक छात्रों से कई डिजाइन के चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि वो चित्र से अच्छा समझ सकें। और समूह में चित्रकारी करने से बच्चों में समन्वय की भावना भी जागृत होती है या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि पत्ते नामक कविता के लेखक कौन है? विजेंद्र पाल सिसोदिया है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आया हुआ है, या आपके आने वाले टाइम में सीटेट में आ सकता है। तो पत्ते की जो कविता है, जो पत्ते नामक कविता है, वो उसके लेखक कौन है? तो विजेंद्र पाल सिसोदिया उसके लेखक हैं। अब 8 पॉइंट क्या कहता है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रहने वाले विष्णु चित्रलेखा
सॉरी चिंचलांकर सूखे पत्तों से अच्छे चित्र बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इंदौर में सूखे पत्तों के चित्र कौन बनाता है, तो उनका नाम क्या है, विष्णु चिंचालकर है। ठीक है। अब ये भी आता है कि जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो जो 9th वाला पॉइंट, जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 22 मार्च को। और चैनल पे आप अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी सीटेट की पर्यावरण और मैथ्स की तैयारी बेहतर तरीके से हर एग्जाम की हो सके। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि खेल स्टापू, जो बच्चों गांव में बचपन के खेले जाने वाला खेल स्टापू, या खेल स्टापू को हम इस नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, देखिए ये पिक्चर में दिखाया गया है, बच्चे कुछ पिक्चर में खेल रहे हैं। इसको हम बचपन में बोलते थे किट 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 के नाम से, कि किट 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 बच्चे खेलते थे एक पैर पर लंगड़ी के टाइप से, तो इसमें बोलते हैं खेल स्टापू, इसको बोलते हैं। ये हमने पिक्चर दिखाया हुआ है कि बच्चे बचपन में ये खेल खेला करते थे गाँव में, ये आज भी खेला जाता है। अब दूसरा आता है कि संचार के कौन कौन से माध्यम, या संचार के पुराने माध्यम क्या है, तो वो कौन से थे पता ही होगा आपको, पोस्ट कार्ड है, लिफाफा है, अंतर्देशीय तार तथा चिट्ठी के फोन। ये वो मैं वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ जो क्लास 3rd 4th और 5th की ईवीएस में है, उसमें से मैंने छांट के आपके लिए बनाए हैं। और टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, कौन सा क्वेश्चन कहीं से भी इसमें आ सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संचार, अब कहता है 12th वाला क्वेश्चन, क्या कहता है, संचार के नवीनतम माध्यम कौन कौन से, जो नए माध्यम आज के संचार के माध्यम से कौन कौन से, एक तो मोबाइल के, आपसे मोबाइल से बहुत सारे आजकल काम हो रहे हैं, फेसबुक से, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप या ईमेल के आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज सकते हैं, ईमेल का आपको पता होगा यूज़ क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, संचार के नवीनतम माध्यम है। अब आता है कि डाकघर की रेलगाड़ी क्या होती है, तो डाकघर की गाड़ी का जो रंग होता है, रंग कौन सा होता है, डाकघर की गाड़ी का लाल रंग की होती है, कैसी होती है, लाल रंग की होती है। और पिन कोड, यानी पिन कोड का मतलब, पिन का मतलब क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है PIN की, वो होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर। अब चलते हैं 14 पॉइंट, कह रहा है असम में अधिकतर बाढ़ आती रहती है, इसके लिए घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट बने होते हैं। ऐसा होता है कि 10 से 12 फुट कहाँ बने होते हैं घर, तो वो असम में बने हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई काहे पे बन, काहे किस पे बन दिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है। और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, क्या आते हैं, मजबूत घास के बम्बों पर, मजबूत बांस के खंभों पर उसे बनाते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। और मनाली हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में ये घर पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 15 वाला क्या कह रहा है कि यहाँ पर बारिश और बर्फबारी अधिक होती है जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, तो यहाँ के लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। और मनाली में जो मकान होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 16 वाला क्या कह रहा है, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों को गोबर मिली हुई मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और जो छतें होती हैं, इसकी छतें कहाँ होती हैं, वो कटीली झाड़ियों की बनी रहती हैं। कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, राजस्थान की, राजस्थान से क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए ध्यान रखिए इस पॉइंट को। अब 17 कह रहा है कि दीवारों को गोबर युक्त मिट्टी से लीपने के कीड़े नहीं लगते हैं। तो पूछ लेता है कि कीड़े कब नहीं लगते हैं, जब हम दीवारों को गोबरयुक्त मिट्टी से लीपते हैं तो उसको कोई कीड़े नहीं लगते हैं। या डल झील जो है, देखो डल झील का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डल झील का कई बार आया भी है। डल झील कहाँ पे, हमारी श्रीनगर में स्थित है। और इस झील में क्या चीज़ है, झील के मध्य सुंदर टापू है, कहाँ पे है, सुंदर टापू है झील के मध्य में, बीच में, जिसे क्या है, चार मीनार के नाम से भी जाना जाता है। 19 क्या कह रहा है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड एवं साइबेरिया के क्षेत्र में एस्किमो लोग रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पीछे वाला रिपीटेड क्वेश्चन सीटेट का, कि एस्किमो लोग कहाँ रहते हैं, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया के क्षेत्रों में एस्किमो वाले लोग रहते हैं। ये क्या है, ये एक जनजाति है, क्या होती है, जनजाति होती है। और एस्किमो के जो बर्फ होते हैं, जो एस्किमो के बर्फ होते हैं, या मतलब जो कोए के होते हैं, घर को इग्लू के नाम से जाना जाता है, या इग्लू कहा जाता है किसको, जो लोग एस्किमो, यानी कि जो बर्फ के घर को इग्लू के नाम से जाना जाता है, जो एस्किमो लोग रहते हैं। एस्किमो लोग कहाँ रहते हैं, जो कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया के क्षेत्रों में रहते हैं। अब 21वां, डल झील क्या है, डल झील क्या है, हाउस बोट बनाए जाते हैं। जहाँ पे क्या है, डल झील कहाँ है, वो उसमें क्या होता है, हाउस बोट बनाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कह रहा है भारत में संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा है और युग में एकल परिवार का चलन शुरू हो गया है। 23, गुंटूर शहर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऐसा आता है क्वेश्चन कि गुंटूर कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। यह जगह तंबाकू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काय के लिए, तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। तो मानव चित्र यानी 24, मानव चित्र पृथ्वी की सतह पर उसके एक भाग या पूरे क्षेत्र को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया आरेख है। ठीक है।
25वां क्वेश्चन क्या कहता है, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब उसे एटलस कहा जाता है। तो बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रखने पर क्या बोलते हैं, तब उसे एटलस कहा जाता है। अब आता है 26, असम में अधिक वर्षा होती है जिसके चलते स्कूल पहुंचने के लिए विद्यार्थी बांस के पुलों से गुजरते हैं। तो बांस के पुलों से सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कहाँ गुजरते हैं, तो वो गुजरते हैं कहाँ पे, असम में गुजरते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष, तो कहता है कि जल पुरुष को किस नाम, जल पुरुष किसको कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। और इनके प्रयास से राजस्थान तथा गुजरात के कुछ के क्षेत्रों में हरियाली हो गई है। ठीक है, तो हमारा पहला स्कूल क्या होता है, परिवार। अब कहता है कि हमारा पहला परिवार क्या चीज़ होती है, तो हमारा पहला स्कूल जो होता है वो हमारा परिवार होता है, जिससे बच्चा सब कुछ सीखता है। दूसरा क्या है, 29 क्वेश्चन देखिए, सिखों के पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। तो गुरुद्वारे में हमेशा लंगर चलता है और लंगर की शुरुआत सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक जी थे। तो गुरु नानक जी ने उसका क्या कहते हैं, इसकी स्टार्ट किया था। ठीक है, 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, कश्मीर में सरसों के तेल से बनी, ये तीनों क्वेश्चन लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 30, 31, 32 ये आते भी हैं, आते रहे हैं सीटेट में। तो कश्मीर में क्या होता है, सरसों के तेल से बनी हुई मछली खाई जाती है। और केरल के लोग क्या होते हैं, नारियल में डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, क्या होता है, टेपियोका कहाँ खाया जाता है, केरल में। क्या होता है, ये लोग जो केरल के लोग होते हैं वो नारियल में डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाते हैं। अब आता है हांगकांग का क्वेश्चन भी बनता है कि हांगकांग के लोग सांपों से बने व्यंजन को खाते हैं, जिसे लिंग हु फैन खाते हैं या लिंग फू हैन कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं लिंग हु फैन कहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथ्स की बेटर तैयारी और ईवीएस के नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।